कैलाश पर्वत पर एक प्यारी और शांत सुबह हुई। हल्की हल्की धूप पूरे वातावरण में फैल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ एक दिव्य शांति थी। उसी समय छोटे से प्यारे गणपति बप्पा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। माता पार्वती धीरे धीरे उनके पास आईं, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, उठो बेटा, सुबह हो गई है। गणपति बप्पा नींद में ही बोले, माँ, थोड़ा और सोने दो ना। माता पार्वती हल्का सा हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, अब उठ जाओ, देखो कितना सुंदर दिन है। गणपति बप्पा धीरे धीरे उठे, आंखें मलते हुए बैठे। फिर एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। थोड़ी देर बाद गणपति बप्पा बाहर आ गए और खेलने लगे। कभी दौड़ते, कभी हंसते, कभी अपनी छोटी सी गेंद से खेलते। उनकी हंसी से पूरा कैलाश गूंज उठा। भगवान शिव, महादेव थोड़ी दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और खुशी थी। अपने पुत्र को खुश देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद गणपति बप्पा को भूख लगने लगी। वो दौड़ते हुए माता पार्वती के पास गए और बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए मोदक बना दो ना। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम मोदक बनाती हूँ। माता पार्वती रसोई में चली गईं और प्यार से मोदक बनाने लगी। पूरे वातावरण में मोदक की मीठी खुशबू फैल गई। गणपति बप्पा खुशी खुशी इंतजार करने लगे, बार बार रसोई की तरफ देख रहे थे। थोड़ी ही देर में माता पार्वती ने स्वादिष्ट मोदक तैयार कर लिए और उन्हें थाली में सजाने लगी। जैसे ही वो गणपति बप्पा को देने वाली थीं, तभी अचानक वहां नारद मुनि आ गए। नारायण नारायण, नारद मुनि बोले, माता, मैं बहुत दूर से आया हूं, पहले मुझे भोग लगा दीजिए। माता पार्वती ने उनका सम्मान करते हुए पहले नारद मुनि को मोदक दे दिए। ये देखकर गणपति बप्पा का चेहरा उतर गया। वो चुप हो गए। उनकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। गणपति बप्पा धीरे से बोले, मां, आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? मैं कब से इंतजार कर रहा था। माता पार्वती समझाने लगी, बेटा, अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन गणपति बप्पा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने दुखी होकर कहा, आपको मेरी परवाह ही नहीं है। माता पार्वती ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहो बेटा, तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो। लेकिन गुस्से और दुख में गणपति बप्पा वहां से चले गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद माता पार्वती को एहसास हुआ कि बप्पा सच में नाराज होकर चले गए हैं। वो घबरा गईं। बेटा, गणपति, कहाँ हो तुम? महादेव पास आए और शांत स्वर में बोले, पार्वती, चिंता मत करो, वो जल्द ही समझ जाएंगे। इधर गणपति बप्पा अकेले बैठे थे। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा था। वो सोचने लगे, माँ ने ऐसा क्यों किया? फिर उन्हें माँ की बातें याद आईं, उनका प्यार, उनकी ममता। गणपति बप्पा की आंखों में आंसू आ गए। माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैंने ही गुस्से में गलत समझ लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। गणपति बप्पा तुरंत उठे और घर की तरफ दौड़ पड़े। माँ, माँ। जैसे ही वो घर पहुंचे, माता पार्वती दरवाजे पर ही खड़ी थीं, आंखों में आंसू लिए। गणपति बप्पा दौड़कर उनके गले लग गए। माँ, मुझे माफ कर दो। माता पार्वती ने उन्हें कस कर गले लगा लिया। मेरा बच्चा, तुम वापस आ गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। महादेव पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। जहां प्यार होता है, वहां नाराजगी भी होती है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा वापस ले आता है। उस दिन गणपति बप्पा ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी कि हमें अपने माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए और कभी भी गुस्से में आकर गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।